डियर तुलबा, उम्मीद है कि आप खैर अफ़ियत से होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टिव और पैसिव का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उनकी डेफिनेशंस की, फिर हमने एक्टिव और पैसिव बनाने के रूल्स के ऊपर बात की, फिर हमने प्रोनाउन की तब्दीलियों की बात की। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है कि हमने सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हमने एक्टिव से पैसिव कैसे बनाने हैं। इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, आपको मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप मेरा जो एक्टिव और पैसिव का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला जो मेरा लेक्चर है, आप उसको पहले अच्छी तरह देख लें ताकि आपको ये लेक्चर जो है ये आसानी से समझ आ जाए। हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के हमने एक्टिव से पैसिव कैसे बनाने हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, आपको पता हो कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो हमारे पास है इज़ और आर। अब इज़ जो है ये हमने सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो हम इज़ का यूज़ कर लेंगे। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, अगर वो हमारा जमा का होगा तो हम आर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चले हम फ़िक्रों से समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव और पैसिव कैसे बनते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला फ़िक्रा है खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। अगर हम देखें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगी हुई है, पीछे सिंगुलर है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इस तरह हम पहचान लेंगे कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। ठीक है, अगर हम मेमोराइज़ करें अपने रूल्स की, तो फर्स्ट रूल हमने ये पढ़ा था कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। दूसरा रूल हमारे पास क्या था कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। थर्ड रूल हमारे पास क्या था, वो यही था कि हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और हमने थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है। ठीक है, अगर हम देखें, ये हमारे पास है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारा पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, नौशाबा। अब देखें, हमारे पास जो नौशाबा है ये हमारे पास है सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दो लोगों का नाम आता तो हमने आर लगाना था। यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल नाम आया जिसकी वजह से हम क्या लगा रहे हैं, इज़ लगा रहे हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है। ठीक है, तो हमारे पास हेल्प की जो थर्ड फॉर्म है वो हेल्प्ड है, थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय लगाना है। और यहाँ पे ये हमारे पास सब्जेक्ट था, ये किसकी जगह पे आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, खुर्शीद। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आगे वाला फिक्र है, द बॉय मेक्स द पिक्चर। अगर हम देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाना है, हमने सब्जेक्ट बना देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पिक्चर, द पिक्चर। अब पिक्चर को देखना है हमने, यानी कि हमने उस चीज़ को देखना है कि जो हम ऑब्जेक्ट उठा के हमने सब्जेक्ट बनाया। अगर वो हमारे पास सिंगुलर है तो हमने इज़ लगा देना है, अगर वो हमारे पास जमा का है तो हमने आर लगा देना है। यहाँ पे पिक्चर एक है तो हम क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे। अब हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, वो क्या आ जाएगी, वो मेड आ जाएगी, थर्ड फॉर्म के साथ बाय आ जाएगा। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसे हमने ऑब्जेक्ट बना देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बॉय आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड फिक्र हमारे पास है, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को उठाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाएंगे, द चिल्ड्रन
द चिल्ड्रन। उसके बाद अगर हम देखें तो चिल्ड्रन हमारे पास जमा का है तो क्या लगा देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। लव की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लव्ड, लव्ड बाय। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द मदर है, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दी मदर आ जाएगा। इसी तरह आगे वाला हमारे पास फिक्रा नंबर 4 है, शी लाइक्स एप्पल। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठाना है हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल्स, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाना है। अब एप्पल्स एक नहीं है, एप्पल्स हैं, जमा का है, तो जमा के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। आगे थर्ड फॉर्म आएगी, लाइक की जगह पे क्या आ जाएगा, लाइक्ड आ जाएगा। लाइक्ड के थर्ड फॉर्म के साथ बाय आएगा। अब देखें शी है, शी किस में चेंज होगा, हर में। हमने वो पहले ही पढ़ा था कि अगर हमारे पास ही आता है तो ही जो है ना वो हिम में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्टिव से जब पैसिव में जाएंगे। उसके बाद शी आता है तो शी हमारे पास हर में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास दे आता है तो दे जो है ये हो जाएगा चेंज, अगर दे है तो वो देम में हो जाएगा, और अगर देम है तो वो दे में हो जाएगा। इट जो है ना, इट चेंज नहीं होता, इट का इट ही रहेगा। अगर हमारे पास वी है तो वो अस में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास यू है तो वो यू चेंज नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास 5 है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह पे लेनी है, द ट्रूथ इज़ नॉट आ गया। अब मेन वर्ब हमारे पास स्पीक है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म आएगी स्पोकन, थर्ड फॉर्म के साथ बाय आ जाएगा। और यहाँ पे शी है तो शी अकॉर्डिंग टू जो हमने रूल्स पढ़े थे कि जो हमारे पास प्रनाउन की तब्दीलियाँ होनी है, तो शी जो है ना वो हर के अंदर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। आगे हमारे पास है वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मिल्क, मिल्क एक है तो इज़ आ जाएगा। यूज़ की थर्ड फॉर्म आएगी यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाय। वही है तो वही किस में चेंज हो जाएगा, अस के अंदर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है शी सिंग्स सॉन्ग। ठीक है, अब सॉन्ग्स जो है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह पे आना है। अब ज़्यादा गाने हैं तो आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। आगे हमारे पास मेन वर्ब कौन सा है, हमारे पास है सिंग्स, इसकी इनकी हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, वो संग आ जाएगा, संग बाय। यहाँ पे शी आया है तो शी जो है ना वो हर के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है द बॉय मेक्स ए पिक्चर। ठीक है, अब देखें द पिक्चर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। एक पिक्चर है तो इज़ आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी मेड, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड आएगी, मेड बाय। द बॉय जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फ़िक्रा है, फ़िक्रा नंबर 9, असलम क्लीन थीथ। ठीक है, अब तीथ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो आर आएगा। क्लीन थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लीन की, क्लीन बाय जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे असलम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो लास्ट वाला फ़िक्रा है द गोट गिव्स मिल्क। यहाँ पे अगर हम देखें द गोट हमारे पास सब्जेक्ट है, गिव हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन वर्ब है, और मिल्क क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। मिल्क एक दूध है यानी कि सिंगुलर है तो इज़ गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन बाय, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। तो ये हमारे पास जो टेंसेस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और ये मैं आप लोगों को वही एक्सरसाइज करवाऊँगा जो जहाँ से बोर्ड का 5 नंबर का जो क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव में पूछा जाता है वो इन्हीं एक्सरसाइज के अंदर से पूछा जाएगा। तो आज हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ताकि आपको उसके भी कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरा और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।